रामपुर नामक एक गांव की, जहां सरिता अपने पति और बेटे बहू के साथ रहती थी। बहू सिमरन, तुमने खाना बना दिया क्या? तुम खाना बना दो, तुम्हारे बाबूजी को भूख लगी होगी। वे बेचारे तो सुबह से खेत पे काम कर रहे हैं। सोच रही हूँ वहीं जाके उनको खाना दे आऊँ। जी माँ जी, बस मैं खाना बना ही रही हूँ। आप 10 मिनट रुकिए, जैसे ही खाना बनके तैयार हो जाता है मैं आपको पैक करके दे देती हूँ। आप जाके बाबूजी को दे आइए। सरिता अपने पति के लिए घर से खाना लेकर निकल जाती है। वह जैसे रास्ते में पहुंचती है वैसे ही उसे एक आवाज आती है। माताजी, मेरी मदद करें, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वे बहुत दिनों से भूखे हैं। कृपया करके थोड़ा अनाज दे दीजिए। चिड़िया की ये बात सुनते ही सरिता अपने हिस्से के सारे चावल चिड़िया को दे देती है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। रमन के पापा, आ जाइए, खाना खाइए, ठंडा हो जाएगा। आप सुबह से काम में लगे हैं, आपको जरा भी ख्याल नहीं रहता कि कुछ देर रुक के आराम भी कर लूं। अरे अब आप पहले जैसे जवान नहीं रहे, हम अब बूढ़े हो चुके हैं। हाँ हाँ रमन की माँ, जानता हूँ अब मैं पहले जितना काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूँ, बच्चों की भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। रमन बेचारा तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाता है, तो वो कब खेत में काम करेगा। सोचता हूँ मेरे से जितना होगा अच्छा ही है, घर पे बैठे बैठे भी क्या करूँगा। और ये क्या, तुम तो बस मेरे लिए खाना लाई हो, क्या तुम खुद खाना नहीं खाओगी? हाँ रमन के पिताजी, मैं घर से ही खाना खा के आई हूँ। बहू ने खाना खाए बिना भेजा ही नहीं, तो मैं बस आपके लिए लेके आई हूँ। आप खा लो, मैं तो घर से ही खा के आ गई। दिन यूं ही बीतते चले गए। धीरे धीरे अब रामू किसान की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अब खुद से चल फिर भी नहीं पाते थे। बेटा रमन, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित रह पाऊंगा। मेरी जितनी भी जमीन जायदाद है वह सब तुम्हारी है। बस मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ का ध्यान रखोगे। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? अभी तो आप खूब जिएंगे। हम कल ही अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे और आपका इलाज शहर जाके करवाएंगे। और रही बात माँ की, उनका तो मैं हमेशा ही ध्यान रखूंगा। उनकी फिक्र आप ना करें, फिलहाल आप आराम करें। उस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रमन की ये बात सुनते ही किसान ने दम तोड़ दिया। अपने पति के गुजर जाने की वजह से सरिता अब दुखी रहने लगी थी। वह अब पहले जैसे चल फिर भी नहीं पाती थी। माँ जी, आइए, खाना बनकर तैयार है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर आप ऐसे ही खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं बहू, तुम खा लो, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। सिमरन ने अपनी सास की एक ना सुनी और उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया ताकि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। दिन यूं ही गुजरते गए। धीरे धीरे सिमरन का व्यवहार अपनी सास के प्रति बदलता गया। शुरू में वह उनका काफ़ी ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। रमन, मैं काफ़ी दिन से तुमसे एक बात कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पा रही थी। अब मुझसे घर का काम नहीं होता। अब मैं घर संभालूं या माँ जी को? वह तो सारा दिन एक ही जगह पड़ी रहती हैं, खुद से चल फिर भी नहीं पाती हैं। अब मुझसे नहीं होगा, तुम देख लो क्या करना है। सिमरन, ये तुम कैसी बात कर रही हो? आखिर माँ जी का हमारे सिवा है ही कौन जो उनका ध्यान रखेगा? वह सब मैं नहीं जानती जी। महीने का 5,000 कमाते हैं आप।
5,000 में मैं उनकी दवाइयाँ लाऊं या घर का राशन, मुझे नहीं पता। या तो वह रहेंगी यहाँ या तो मैं। आज आप फैसला कर ही लीजिए। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर शुरू में रमन काफ़ी परेशान हो गया। फिर काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद अचानक से उसे एक ख्याल आया। माँ जी, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ आपको तीर्थ घुमा लाऊं। जब से पिताजी गए हैं तब से आप काफी दुखी रहने लगे हैं। अगर आप तीर्थ पे चलेंगी तो इससे आपका मन भी खुश हो जाएगा और आपकी तबीयत भी ठीक रहने लगेगी। कह तो तुम ठीक रहे हो बेटा। शायद प्रभु के दर्शन से ही मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए और मैं भी जल्दी तुम्हारे बाबूजी के पास चली जाऊं। मगर बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे भी बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है। मेरी दवाई के लिए तुम्हें इतना खर्चा करना पड़ता है। माँ, इन सब बातों की तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। तुम बस जाने की तैयारी कर लो। रमन, आज तुम्हारे पास अपनी बूढ़ी माँ को घुमाने के लिए पैसे आ गए, और जो मैं इतने सालों से तुम्हें कह रही थी मुझे कहीं घुमाने ले चलो, तब तो तुम बड़ी कंजूसी दिखाते थे। अब ये पैसे कहाँ से आए आज? एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हर समय नौकरानियों की तरह लगी रहती हूँ। रमन सिमरन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सिमरन बहू, बेटा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। बेटा सिमरन। माँ जी, जब आपको घूमने फिरने के लिए घुटनों में दर्द नहीं है तो पानी लेने के लिए आपके घुटनों में दर्द क्यों हो जाता है? जाइए और खुद पानी लीजिए, मेरा दिमाग ना खाइए। बेटा, वो तो रमन मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है। मैंने उसे कितना मना किया मगर वो मेरी एक नहीं सुनता है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अब तो मेरे सामने कोई ढोंग ना कीजिए, आपको तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अपनी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सरिता बहुत दुखी हो जाती है, पर बेचारी इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। अपनी सास को ऐसा जाता देखकर सिमरन को मन ही मन बहुत जलन हो रही थी। चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए बला टली। बेटा, हमने खामखा बेचारी बहू को नाराज कर दिया। मैं तुमसे कह रही थी उसे भी ले चलो। नहीं माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कुछ दिनों में मैं सिमरन को खुद घुमाने ले चलूंगा, तब देखना वो कितनी खुश होगी। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। बेटा, हम काफी देर से चल रहे हैं, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। कहीं थोड़ी देर रुक के आराम कर लेते हैं। माँ, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर इस गुफा में रुक के आराम कीजिए। तब तक मैं आपके लिए पानी और कुछ खाने के लिए लाता हूँ। क्या पता आगे कितनी देर लगे। ठीक है बेटा, मगर ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी वापस आना, क्योंकि हमें अभी काफी चलना है। नहीं माँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं पास से ही कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। आप यही मेरा इंतजार करें। ये कहते ही रमन वहाँ से खाने की खोज में निकल पड़ता है। काफी देर हो गई, रमन अभी तक नहीं आया। पता नहीं बेचारा कहाँ रह गया होगा। एक काम करती हूँ, तब तक गुफा के अंदर जाकर आराम करती हूँ, शायद थोड़ी देर तक आ जाए। ये कहते ही सरिता गुफा के अंदर जाकर रमन का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन उसका ये इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है। हे मेरे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? भगवान उसे सही सलामत रखे। बेचारा खाने की तलाश में गया था, अभी तक नहीं आया। वहीं दूसरी ओर सिमरन
सास के घर पे न होने पर बहुत खुश हो रही थी। शुक्र है भगवान का, आज मेरे सिर से बला टली, वरना उस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। 24 घंटे उसकी सेवा करनी पड़ती थी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आराम कर रही हूँ। आहा, कितना मज़ा आ रहा है मुझे। अभी सिमरन ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक से उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। हे भगवान, इतनी रात को मेरे घर पे कौन आया है? रुकिए, खोलती हूँ दरवाज़ा। रमन, आप इस समय? माँ जी कहाँ है? अब तुम मुझे अंदर भी आने दोगी या सारे सवाल दरवाजे पे ही पूछ लोगी? रमन सिमरन को सब सच बता देता है कि कैसे उसने माँ जी को घर से निकालने का प्लान तैयार किया। मैं माँ को जंगल में ही छोड़ आया हूँ। मैं रोज रोज की तुम्हारी जिगजिग से परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा इसी बहाने तुम भी खुश हो जाओगी। अरे वाह पतिदेव, मान गई आपको। आप तो मुझसे भी तेज निकले। मैंने सोचा था कि आप भी ऐसा कुछ सोच सकते हो। बेचारी सरिता कई दिनों तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। तभी अचानक भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गई। माँ जी, उठिए, देखिए मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। उठिए माँ जी। ये आवाज़ सुनते ही सरिता को होश आ जाता है। वह अपने सामने चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही चिड़िया हूँ जिसकी आपने एक दिन मदद की थी। उस दिन मैं काफ़ी भूखी थी। अगर आप मुझे खाना ना देती तो मैं वहीं दम तोड़ देती। आज आपको मुसीबत में देखकर मैं आपके पास आई हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं आपको ये वरदान देती हूँ कि आपके पास अपना एक घर होगा और सब नौकर चाकर होंगे जहाँ आपकी खूब सेवा होगी। नहीं बेटा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मेरे घर भेज दो। मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। वह बेचारा कितने दिनों से भटक रहा होगा। बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। माँ जी, आप कितनी भोली हैं। काश आप इस दुनिया को समझ पाती। आपका बेटा कहीं भटका नहीं है। वह तो आपको जान के इस जंगल में छोड़ गया है मरने के लिए। तीर्थ स्थल तो बस एक बहाना था। वह तो आपको जंगल में छोड़ना चाहता था ताकि आपसे उसे आज़ादी मिले। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह बेचारा तो काफ़ी सीधा साधा और शरीफ है। उसके दिल में कोई बुराई नहीं है बेटा। टूनी के लाख समझाने पर सरिता को अपने बेटे और बहू की सच्चाई का पता चल गया। अब वह बेचारी उसी जंगल में रहने लगी। टूनी ने सरिता को एक जादुई घर दिया जहाँ सरिता ने अपना जीवन सुखी सुखी बिताया। वहीं दूसरी ओर रमन और सिमरन के साथ बहुत बुरा हुआ। उनका घर तूफान के कारण टूट गया, जिसमें वे दब गए और उनकी वहीं जान चली गई। तो देखा आपने दोस्तों, किस प्रकार सरिता की अच्छाई आज उसके काम आई। वहीं दूसरी ओर उसके बेटे और बहू की चापलूसी के कारण आज उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए किसी ने सच ही कहा है, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।